ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मैं आपको एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी कहते हैं, अर्थात पापों को हरने वाली एकादशी। जो कोई पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि उनके सभी पाप नष्ट कर देते हैं। बंधुओं, जाने अनजाने में हर इंसान से अर्थात हर मनुष्य से कोई ना कोई पाप होता ही रहता है। इसलिए हर मनुष्य को आश्विन मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, जो कोई भी पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और फूल रखना चाहिए और भगवान के समक्ष खड़े होकर कहना चाहिए, हे भगवान विष्णु, आज मैं अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें और शहर का नाम बोलें। पाप अंकुशा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मैं अधिक से अधिक नाम जाप कर पाऊँ, ऐसा सोचकर कहकर जल को भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें और फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, फलों का भोग लगाएं, आरती करें। भगवान विष्णु के हो सके तो सहस्त्र नाम जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता सुने या फिर पढ़ें। गजेंद्र मोक्ष सुने या पढ़ें और फिर सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं और पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा को अवश्य श्रवण करें और या फिर पढ़ें। बंधुओं, अब मैं आपको पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। पाप अंकुशा एकादशी के दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। पाप अंकुशा एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। अर्थात भगवान शिव को मानने वाले भगवान विष्णु को भी माने, यही सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु एक ही हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पाप अंकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य
पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहन, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, एकादशी व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गो सदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। अर्थात धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो मुझे यह बताइए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, जो कोई भी एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, वैसे तो सभी को पाप अंकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप अवश्य हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको उन पापों से मुक्ति मिले तो पाप अंकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। भगवान विष्णु के स्मरण में बिताएं। किसी का दिल ना दुखाएं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, एकादशी की रात कीर्तन अवश्य करें, क्योंकि जो अधिक से अधिक कीर्तन करते हैं भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसलिए बंधुओं, एकादशी की रात को भी जाग कर भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर कीर्तन अवश्य करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर भगवान की पूजा कर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार से यदि आप व्रत करते हैं तो भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे और वहीं आपके पापों का नाश हो जाएगा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।